ओम नमः शिवाय। राधे राधे, सीताराम। आइए सभी प्रिय भक्तों, लिंग श्रीलिंग महापुराण के अनुसार अलक्ष्मी दरिद्रता का वृतांत की कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं। जो मनुष्य इस अलक्ष्मी वृतांत को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ दुजों को सुनाता है, वह पाप रहित तथा लक्ष्मीवान हो जाता है और शुभ गति प्राप्त करता है। अलक्ष्मी दरिद्रता का वास किस किस घर में होता है? मार्कंडेय जी बोले, जिसके घर में वैदिकों, द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हो, उसके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ पर देवाधिदेव महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी भगवान रुद्र की निंदा होती हो, वहाँ तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति ना हो, जहाँ सदाशिव ना स्थापित हो, जहाँ मनुष्यों के घर में जप होम आदि ना होता हो, भस्म धारण ना किया जाता हो, पर्व पर विशेष करके चतुर्दशी तथा कृष्णाष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन ना हो, जो संध्योपासन के समय महादेव का यजन ना करते हो, जहाँ लोग विष्णु का नाम संकीर्तन से विमुख हो, जहाँ लोग दुष्टात्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हो, जहाँ ब्राह्मण तथा विकृत मन वाले मनुष्य कृष्ण को नमस्कार है, परमेष्टि शंकर को नमस्कार है ऐसा नहीं कहते, वहीं पर तुम अपनी भार्या के साथ सदा प्रवेश करो। जिस घर में रात्रि वेला में लोगों के बीच परस्पर कलह होता हो, वहाँ तुम भयमुक्त होकर इसके साथ निरंतर निवास करो। जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन ना होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि ना होते हो, अपितु रुद्र भक्ति को निंदा होती हो, वहीं तुम निर्भय होकर प्रवेश करो। जिस घर में अतिथि क्षत्रिय वैदिक गुरु विष्णु भक्त और गाय ना हो, वहाँ तुम अपनी भार्या साथ निवास करो। जहाँ बालकों के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ति पदार्थ स्वयं खा जाते हो, उस स्थान पर तुम प्रसन्न होकर सपत्नी प्रवेश करो। महादेव अथवा भगवान विष्णु का पूजन ना करके तथा विधिपूर्वक हवन ना करके जहाँ लोग रहते हो, वहाँ तुम सदा निरंतर निवास करो। जिस घर में या देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हो, वहाँ पर तुम प्रवेश करो। घर और घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली अर्थात घर की मान मर्यादा को भंग करने वाली दुःशीलता के कारण किसी प्रकार प्रसन्न ना रहने वाली गृहिणी जिस घर में हो, उस घर में प्रसन्न मन से सदा निवास करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाप सेम आदि की लता हो और जहाँ पलाश का वृक्ष हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी सहित निवास करो। जिनके घरों में अगस्त्य, आक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधुजीव, गुल दोपहरिया का पौधा, विशेष रूप से करवीर, नाद्या, वर्त, तगर और मल्लिका के वृक्ष हों, उनके घर में तुम पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामांसी, बहुला, नील का पौधा, केले के वृक्षों, वहाँ पर तुम सपत्नीक प्रवेश करो। जहाँ ताल, बल्लात, भीलवा, इमली, कदम्ब और
खैर के वृक्ष हों, वहाँ तुम अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जिनके घरों में बरगद, पीपल, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्ष हों, उनके यहाँ तुम अपनी भार्या के साथ निवास करो। जिसके निम्ब वृक्ष में, बगीचे में अथवा घर में कौवों का निवास हो, अथवा और जिसके घर में दंड धारिणी तथा कपाल धारिणी स्त्री हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में 1 दासी, 3 गायें, 5 भैंसे, 6 घोड़े और 7 हाथी हो, वहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। जिस घर में प्रेत रूपा तथा डाकिनी काली प्रतिमा स्थापित हो और जहाँ भैरव मूर्ति हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करो। जिस घर में भिक्षु बिंब आदि हो, वहाँ तुम यथेच्छ निवास करो। सोने, बैठने, भोजन तथा भ्रमण के समयों में जिनकी वाणी जिह्वा सदा भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण नहीं करती हैं, उनका घर सपत्नी तुम्हारे निवास करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ दंभपूर्ण आचरण में निरत रहने वाले, श्रुति तथा स्मृति से विमुख रहने वाले, विष्णु भक्त से विहीन, महादेव की निंदा करने वाले नास्तिक तथा शठ लोग हों, वहाँ पर तुम पत्नी सहित निवास करो। जो लोग भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहते हैं और इन्हें साधारण समझते हैं, उनके यहाँ तुम भार्या सहित निवास करो। कलुषित मन वाले जो लोग ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा सभी देवताओं के स्वामी इंद्र, ये रुद्र के प्रसाद से आविर्भूत हैं, ऐसा नहीं कहते हैं और ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र को इनके समान कहते हैं। साथ ही जो मूढ़ तथा अज्ञानी लोग सूर्य को खद्योत कहते हैं, उनके ग्रह, क्षेत्र तथा आवास में तुम सदा इसके साथ निवास करो और पूर्ण रूप से अनन्य बुद्धि होकर उनके घर में भोग करो। जो मूर्ख तथा अज्ञानी लोग अकेले ही पका हुआ अन्न खाते हैं और स्नान आदि मंगल कार्यों से विहीन रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो स्त्री शौचाचार से विमुख हो, देह शुद्धि से रहित हो तथा सभी भक्ष्य पदार्थों के भक्षण में तत्पर रहती हो, उसके घर में तुम नित्य निवास करो। जो गृहस्थ मानव स्वयं मलिन मुख वाले, गंदे वस्त्र धारण करने वाले तथा मल युक्त दांतों वाले हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग अपना पैर नहीं धोते, संध्या के समय शयन करते हैं और संध्या वेला में भोजन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो मूर्ख मनुष्य बहुत भोजन करते हैं, अत्यधिक पान करते हैं और जुआ संबंधी वार्ता करने तथा उसके खेलने में तत्पर रहते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो लोग ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, अपात्रों का पूजन करते हैं और शूद्रों का अन्न खाते हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। जो मनुष्य मद्यपान में संलग्न रहते हैं, पाप परायण हैं, मांस भक्षण में तत्पर रहते हैं और पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग पर्व के अवसर पर भगवान की पूजा में संलग्न नहीं रहते, दिन में तथा संध्या के समय मैथुन करते हैं, उनके घर में तुम निवास करो। जो लोग कुत्ते तथा मृग की भांति और जल में मैथुन करते हैं, उनके यहाँ अपनी भार्या सहित तुम निवास करो। जो नराधम रजस्वला स्त्री के साथ अथवा चांडाली के साथ अथवा कन्या के साथ अथवा गौशाला में संभोग करता है, उसके घर में तुम निवास करो। अधिक कहने से क्या लाभ। जो लोग नित्य कर्म से विमुख
तथा रुद्र भक्ति से रहित हैं, उनके घर में तुम प्रवेश करो। कृत्रिम साधनों से संपन्न होकर जो मनुष्य स्त्री के पास जाता है और स्त्री संसर्ग करता है, उसके यहाँ तुम अपनी भार्या सहित प्रवेश करो। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे ऐश्वर्यशाली तथा ब्रह्मतुल्य महर्षि मार्कंडेय मुनि अपने नेत्र धोकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताए गए स्थानों विशेष करके देवों के भी देव विष्णु की निंदा में लगे रहने वाले लोगों के यहाँ वे मुनिश्रेष्ठ दुहसा अपनी भार्या सहित पहुँचे। किसी समय एक तड़ाग देखकर दुहसा मुनि ने ये जो ज्येष्ठा नाम से कही गई है उनसे यह कहा, तुम इस तड़ाग के तट पर आश्रम में स्थित पीपल वृक्ष में रहो, मैं रसातल में प्रवेश करूंगा। अपने दोनों के निवास योग्य स्थान देखकर मैं तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर उस ज्येष्ठा ने उनसे कहा, हे महाभाग, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन बलि प्रदान करेगा? उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उनसे कहा, जो स्त्रियां बलियों भोज्य पदार्थों तथा पुष्प धूप से तुम्हारा पूजन करती हैं, उनके घर में तुम प्रवेश मत करना। ऐसा कहकर वे बिल मार्ग से पाताल में प्रविष्ट हुए। वे मुनि आज भी उस जल संस्तर में निमग्न हैं और वह अशुभा अलक्ष्मी ग्राम पर्वत आदि बाह्य स्थानों में रह रही है। संयोगवश किसी समय उस अलक्ष्मी ने देवों के भी देवेश तथा तीनों लोकों के स्वामी विष्णु को लक्ष्मी के साथ देख लिया। तब अलक्ष्मी ने उन जनार्दन से कहा, हे प्रभु, हे महाबाहु, मेरे पति मुझे छोड़कर इस बिल्व में प्रविष्ट हो गए हैं। हे जगन्नाथ, मैं अनाथ हूँ, अतः आप मुझे आजीविका प्रदान करें। आपको नमस्कार है। श्री सूत जी बोले, ज्येष्ठा के द्वारा ऐसा कहे गए जनार्दन, देवेश्वर, माधव तथा मधुसूदन भगवान विष्णु उस ज्येष्ठा अलक्ष्मी से हंसकर कहने लगे। श्री विष्णु बोले, जो लोग अनग सर्वशंकर नीललोहित भगवान रुद्र तथा समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती की और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनका धन तुम्हारा ही। जो लोग महादेव की निंदा करके मेरा पूजन करते हैं, वे भक्त निश्चय ही अपनी अज्ञानी तथा अभागे हैं। उनका भी धन तुम्हारा है, जिनकी आज्ञा से तथा कृपा से मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सदा क्रियाशील रहते हैं। उनका तिरस्कार करके जो लोग मेरा पूजन करते हैं, वे मेरे विद्वेषी हैं। वे मेरे भक्त बिल्कुल नहीं हैं, अपितु वे मदोन्मत्त हैं और मेरा भक्त होने का पाखंड करते हैं। उनका भी घर, धन, खेत तथा इष्टा पूर्त यज्ञ आदि तथा तालाब कुआं खुदवाने का पुण्य कार्य सब कुछ तुम्हारा है। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन अलक्ष्मी को विदा करके भगवान जनार्दन अलक्ष्मी के क्षय की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ रुद्र का जप करने लगे। अतः हे मुनीश्वरों, सभी विष्णु भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न से उस अलक्ष्मी को नित्य निरंतर बलि प्रदान करे, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थ प्रदान करे। हे दुजो, सभी स्त्रियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों उपचारों से सदा ज्येष्ठा अलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस अलक्ष्मी वृतांत को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ दुजों को और अन्य को सुनाता है, वह पाप रहित तथा लक्ष्मीवान हो जाता है और शुभ गति प्राप्त करता है। अलक्ष्मी का विवाह दुहसाह मुनि के साथ हुआ है।
बोले श्री उमापति महादेव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।